चलिए अब पढ़ाऊंगा, और टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन में हमने जाना था परसों कि टेंशन क्या थी, है ना, और आज भी जाना है टेंशन क्या है। सही है। तो बोलने लगा डांट दिया मैंने बच्चों को, गलत तो कुछ नहीं कहा मैंने, पढ़ ही नहीं देते यार, गुस्सा आ रहा था मैं। अभी तो मैंने कम गुस्सा दिखाया। तो बच्चों अभी हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे टेंशन पे। किस पे बेटा? टेंशन पे कुछ सवाल देखेंगे। इसके बाद, टेंशन के बाद हम आएंगे स्प्रिंग फोर्स पे। किस पे? स्प्रिंग फोर्स पे। तो पहला सवाल, पहला पहला सवाल 2 रुपए के लिए। अबे ये क्या हो गया? पहला सवाल 2 रुपए के लिए, देखिए देखिए यहां पे क्या बोल रहा है। ये एक पुली, यहाँ पे मास एम, फटाफट से रिवाइज करेंगे बेटा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। यहाँ मास एम, यहाँ पुली, यहाँ मास एम, यहाँ एंगल थीटा। हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या आप एक बात देख सकते हैं? हाँ भाई देख सकते हैं कि इस वायर पे, इस स्ट्रिंग पे क्या होगी? टेंशन होगी। क्या होगी? टेंशन होगी। यहाँ पे टेंशन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे टेंशन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे टेंशन है। ऊपर आए तो कितना होगा? अब इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऊपर क्या होगा? टी कॉस थीटा, यहाँ पे कितना होगा? टी साइन थीटा। फिर से एक कंपोनेंट ऊपर, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट इस तरफ, तो कितना होगा? टी साइन थीटा। इस कंपोनेंट ने इसको कर दिया कैंसिल। समझ रहे हैं बात को? अब बताओ मुझे, दो बार कितना आ गया? टी कॉस थीटा, दो बार आ गया। तो ये दो टी कॉस थीटा ने, दो टी कॉस थीटा ने किसको बैलेंस कर रखा है? इस वाले मास को, मतलब कि mg। जब स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन भी सेम होती है। तो ऐसे ही टेंशन यहां पर भी होगी, वही टेंशन कुछ यहां पर भी है। अब ये ब्लॉक मूव तो कर नहीं रहा। जब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो क्या टेंशन और mg आपस में इक्वल होंगे? अरे होंगे ना। ऊपर क्या है? टेंशन, नीचे क्या है? mg। तो क्या टेंशन और mg आपस में इक्वल होंगे? तो क्या मैं बोल दूं कि टेंशन इक्वल टू किसके है? mg के है। किसके इक्वल है? mg के। यहां पुट कर दिया मैंने, तो 2mg cos थीटा बराबर कितना? mg। mg से mg कैंसिल। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कितना थीटा है? 60 डिग्री। कितना बेटा थीटा? 60 डिग्री। सिंपल। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए भाई, सारा काम मेरा नहीं है ना, कुछ कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। बात या गुस्सा दिखा तुम बेटे, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ। देख के भी क्या कर रखा है इसने। अब देखो इसके बाद, मतलब आज जो सवाल मैं कर रहा हूं आपको टेंशन समझ में आ जाएगी अच्छे से। और अब भी नहीं आई तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ते, मेरी गलती नहीं है। सच बात है ये, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराता भाई। है बेटा, तूने कर ली थी ना। बाकी है ना हमारे पास, और भी तो हम किराए पर रखे बंदे ना ना पढ़ने के लिए।
मिश्रा जी करे मेहनत मिश्रा जी, ठीक है ना। ये कितना होगा थीटा मिश्रा जी, ये कितना होगा थीटा मिश्रा जी, ठीक है। अब यहां पर है कितना, ये टेंशन, ऊपर कितना आ गया टी कॉस थीटा आ गया ना, तो यहां पे कितना आएगा टी साइन थीटा, नीचे कितना आएगा एम जी, सिंपल सी बात है। अब ये बता दो मुझे, वो कह रहा है कि टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। अब ये स्फीयर कहीं मूव नहीं कर रहा, ये स्फीयर कहीं मूव नहीं कर रहा। जब ये कहीं मूव नहीं करेगा तो क्या ये कंपोनेंट और ये आपस में इक्वल होंगे, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे, पक्का होगा ना। तो सिंपल सी बात हो गई क्या कि टी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया एम जी। अब सारा कलेश है कि कॉस की वैल्यू क्या है। अब वो देखता हूं, इसने मुझसे कहा कि इस स्फीयर का जो रेडियस है, जो क्या है रेडियस, वो है 3 मीटर, जो स्ट्रिंग है वो कितनी है 2 मीटर, ये कितना हो गया 3 मीटर। तो भाई साहब बहुत ही गहरी बात तो ये हो गई कि ये आपको दे दिया 5 मीटर, ये आपको दे दिया है 3 मीटर, यहां पे कितना एंगल है थीटा, ये कितना आएगा बेटा 4 मीटर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बात है बेटा, बहुत ही गहरी बात है ना। तो अब कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, कितनी है बेटा 4/5, लिख दो यहाँ पे। तो t इंटू 4/5 बराबर कितना बेटा mg। अब इसने लिखा हुआ है इसको वेट, क्या बोला इसने भाई mg क्या होता है वेट ही तो होता है, तो यहाँ पे लिखा वेट, तो टेंशन कितना हो गया 5 इंटू डब्ल्यू अपॉन में 4, ये हमारा क्या आ गया पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है। देखते रहें समझते रहें। A metal sphere is hung by a string which is fixed to wall, ठीक है भाई साहब। अब इस वॉल पे यहाँ पे मेटल स्फेयर है तो इससे लग रहा है नॉर्मल, क्या लग रहा है इससे, यहाँ पे इसने इसको रिएक्शन बोल दिया आर, कहीं कहीं बुकों में इसको आर बोल देते हैं, नॉर्मल ही है ये, क्या है नॉर्मल ही है। तो अब ये कहाँ गया इस तरफ, ये कहाँ गया बेटा इस तरफ, यहाँ को आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई टेंशन, यहाँ पे क्या है वेट। अब ये स्फीयर कहीं नहीं हिल रहा, अगर कहीं नहीं हिल रहा स्फीयर तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर स्फीयर कहीं नहीं जा रहा तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि सबका सम कितना होगा, सबका सम कितना होगा जीरो। भाई नेट फोर्स क्या होगा जीरो ही तो होगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं आर वेक्टर प्लस टी वेक्टर प्लस डब्ल्यू वेक्टर, सबका सम कितना है बेटा जीरो। इसने पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका ये तो भाई ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। अब अब मैं यहां पे फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, मुझे बताएं अगर थीटा एंगल ये है तो ये भी कितना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा है, ये टेंशन टी थी, तो क्या मुझे ये टी कॉस दिख रहा है, क्या मुझे ये टी साइन दिख रहा है। और जिसको आज तक वेक्टर कंपोनेंट करने नहीं आते इसका मतलब उन्होंने कभी फिजिक्स देखी नहीं अभी तक। यहां क्या हो गया टी कॉस, यहां कितना टी साइन, यहां कितना है डब्ल्यू, ये कितना है आर, अभी कुछ भी कहीं मूव नहीं कर रहा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टी साइन थीटा बराबर आर के है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टी कॉस थीटा बराबर डब्ल्यू के है। अच्छा और क्लास जो 5 से 6 होती है वो तो है ही, ये तो एक्स्ट्रा पढ़ाया मैंने, बस जो क्लास 5 से 6 है वो तो है ही क्लास, ठीक है ना।
तो टी साइन थीटा और इसको डिवाइड कर दिया मैंने, टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा बराबर कितना आर बाय डब्ल्यू। तो आर कितना हो गया डब्ल्यू टेन थीटा, कितना हो गया आर डब्ल्यू टेन थीटा। ये भी ट्रू हो गया यार, ये भी ट्रू हो गया, क्या ही बात हो गई गजब। इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2। मुझे बताओ टी साइन थीटा बराबर है आर, है ना बेटा, टी कॉस थीटा है बराबर डब्ल्यू। दिया हुआ ना इसमें, टी साइन क्या है बेटा बराबर आर, तो इसको मैंने क्या मान लिया था 1, इसे मैंने क्या मान लिया 2, तो मैं क्या बोलूंगा स्क्वायर करो एंड ऐड करो। क्या करो बेटा स्क्वायर एंड ऐड, इस तरफ स्क्वायर किया तो कितना हो गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरफ किया है तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ कितना होगा आर का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, यहां पे कितना आ गया टी स्क्वायर, ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आर का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये भी ट्रू आ गया। तो फॉल्स सिर्फ क्या आएगा, ये क्या है फॉल्स, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है सही, कि सी क्या है गलत, बाकी सब क्या है ठीक। क्या बात है बेटा, आज मैं नोट नहीं कर रहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ। मैं 3 बार आ चुका हूँ चार्जिंग में लगाने के लिए, इसको बार भूल जा रहा हूँ। देखिए भैया, देखिए देखिए देखिए, ये है M1, ये है M2, ये है M3। अभी कह रहा है कि एक फोर्स लगा है M3 पे, है ना, अब ये तीनों धागे से बंधे हुए हैं, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि तीनों साथ में जाएंगे, तीनों साथ में जाएंगे तीनों, या नहीं जाएंगे, है ना बेटा। अब वो कहता है आपसे द मास M3 इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, इसे खींचा हमने कांस्टेंट फोर्स F से। कहता है कि द टेंशन इन द थर्ड थ्रेड बिटवीन मास M1 एंड M3 M2 एंड M3, M2 और M3 के बीच में जो टेंशन आएगी, यहाँ टेंशन आएगी, आपको वो टेंशन निकाल। अब ये टेंशन इसके लिए तो काम करेगी इस तरफ को, और इसके लिए काम करेगी इस तरफ को, पता है ना, काम क्या है खींचने का, क्या काम है, तो इस ब्लॉक को पीछे खींच रही है, इस ब्लॉक को आगे खींच रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब अभी पहले सबसे सबसे इजी काम, हम सब जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे ये बता दो, ये जो मास, ये जो फोर्स है एफ है, कितना मास खींच रहा है 3 2 5 1 6, कितना 6m इंटू क्या एक्सेलरेशन, है ना, किसके इक्वल है फोर्स के, तो यहां से ए कितना आ गया F बाय 6m, यहां से ए कितना आ गया F बाय 6m, ए आ गया F बाय 6m, बहुत अच्छी बात है। अब ये ब्लॉक M3 है, अब ये ब्लॉक M3 ब्लॉक है, इसमें इस तरफ फोर्स F लगा, इसमें इस तरफ फोर्स T लगा, है ना, M3 समझ रहे हो, FBD बनाया मैंने। जिस ब्लॉक की बात चल रही है उस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ कर दो,
इसमें एफ लग रहा है इस तरफ को, टेंशन लग रही है इस तरफ को, तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? मुझे बताओ ये ब्लॉक कहां को मूव करेगा, यहां को या यहां को? यहां को मूव करेगा। तो फोर्स कौन सा पड़ा है? एफ की टी, एफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया? एफ माइनस टी। किस मास पे लगाया ये एफ माइनस टी? M3 पे लगाया। M3 मास कितना है? 3m है। एक्सेलरेशन कितना आया है? F बाय 6m, m से m गया, तो F माइनस टी बराबर F बाय 2, तो टेंशन क्या हो जाएगा? F माइनस F बाय 2 बराबर, कोई दिक्कत? सिंपल लग रहा है क्या? क्योंकि मैं कर रहा हूं, तुम्हें भी करना है, तभी तो बात बनेगी। अब जैसा वो ब्लॉक है वैसे ये ब्लॉक है, ऐसी ये सवाल भी ऐसी हो जाएगा है? हाँ हाँ ये सेम ही है, तो मैं सेम को छोड़ रहा हूँ। 70, अरे वाह बेटा देवांश वाह। हाँ भाई, two bodies A and B of mass 10 kg and 15 kg. Two bodies A and B. अरे देखिए जरा, हाँ अब देखिए, of two bodies A and B of mass 10 kg and 15 kg respectively kept on smooth. चलो भैया सिंपल सी बात है। अभी मैं इसको मान लेता हूं केस 1, मैं इसे मानता हूं केस 2। वो कह रहा है कि दोनों में टेंशन कितनी आएगी? पहले केस में कुछ टेंशन टी आई, यहां पे कुछ टेंशन टी डैश मान लो, दोनों की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। हाँ मैं कर देता हूं, मैं कम सब क्वेश्चन नहीं करूंगा। केस वन में आप देखेंगे कि पूरे सिस्टम पे जो लग रहा है फोर्स कितना है? वो 500 न्यूटन। कितना है भाई? साथ में मूव होंगे ना, ये कितना फोर्स है? एफ कितना है? 500 न्यूटन। मास कितना है? 10 जमा 15, कितना बेटा? 25 केजी। अच्छा फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना फोर्स है? 500। कितना मास है? 25। अपन को निकालना क्या है? ए एक्सेलरेशन। तो ए कितना हो गया? 500 बट्टे 25, कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए आ गया। अब ए आ गया, अब टेंशन निकालनी है। मुझे ये बताओ कि ब्लॉक बी को खींचने वाला कौन है? सिर्फ टेंशन। कौन है? देखो सोचो, मैंने ब्लॉक ए पे फोर्स लगाया, अब जो स्ट्रिंग थी वो टाइट हुई, उसे ब्लॉक बी को खींचा, है ना? तो ब्लॉक बी को कौन खींच रहा है? स्ट्रिंग खींच रही है। स्ट्रिंग से फोर्स अभी आपको कौन सा लगेगा? टेंशन लगेगी। तो क्या है? बस सिर्फ टेंशन। आप चाहे ब्लॉक ए से निकाल लो, चाहे ब्लॉक बी से निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप ब्लॉक ए लोगे, अगर आपने ब्लॉक ए लिया, तो आप ये बोलोगे भैया कि ब्लॉक ए में दो फोर्स हैं, इस तरफ को टेंशन है, इस तरफ को फोर्स है। समझ गए? यहां को टेंशन होगी ब्लॉक ए के लिए। अगर आपने ब्लॉक बी लिया, तो आप बोलोगे कि ब्लॉक बी पे सिर्फ एक लग रहा है फोर्स, और क्या लग रही है? टेंशन। आप दोनों केस से टेंशन निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम आंसर आएगा। मैं कर देता हूं, फोर्स माइनस टेंशन कितना बेटा? फोर्स माइनस टेंशन कितना? मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना मास है ब्लॉक ए का? 10। कितना है एक्सेलरेशन? 20। फोर्स कितना था? 500 माइनस टेंशन बराबर
200, तो 500 माइनस 200 बराबर टेंशन। तो कितनी आ गई टेंशन? 300 न्यूटन। कितनी आ गई बेटा? 300 न्यूटन। ठीक है, यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। टेंशन से क्या आ रहा है? इस पे सिर्फ कितना फोर्स है? टेंशन फोर्स है। तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू कितना मास है, कितना ए है, तो कितना आ गया? तो मैंने देखा मैं ब्लॉक ए से निकाल लूं या ब्लॉक बी से निकाल लूं, जो टेंशन है वो तो सेम ही आएगी। ठीक है, अब अगर मैं केस 2 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? केस 2 की बात कर लूं। जाओ बेटा, हाँ, नहीं नहीं सही नहीं। अगर मैं केस 2 की बात कर लूं, तो अब केस 2 में क्या देख रहे हैं? नेट फोर्स कितना है, सब कुछ जो लग रहा है ना, 750। तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना मास है? 25। मास इंटू कितना बेटा? एक्सेलरेशन। तो कितना यहां से ए आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ब्लॉक ए को खींचने वाला कौन है केस 2 में? ब्लॉक ए को कौन खींचेगा? टेंशन खींचेगा सिर्फ, कोई और फोर्स है क्या? सिर्फ क्या है? टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना मास है? 10। कितना ए है? 30। कितना आ गया? तो दोनों में क्या आ गई बेटा? सेम टेंशन आ गई, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन। कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कुछ सिंपल सिंपल भी है, वो मैं नहीं कर रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब देखिए, क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यहां पे मुझे पुली का मास दे दिया गया, दिया हुआ है क्या मास? दिया हुआ है ना। पुली हैज अ मास 3m। कितना मास है पुली का? 3m मास पुली का है, या पुली का मास दे दिया। ठीक है, समझना है ना। अब पुली का मास दे दिया, कहता है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्टिंग रोप। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां से यहां तक सेम टेंशन होगी? क्यों होगी? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। अच्छा मुझे बताओ, ये मास ज्यादा है, ये मास कम है, क्या एक्सेलरेट होगा? बिल्कुल होगा एक्सेलरेट, बिल्कुल होगा एक्सेलरेट। यहां कितना आगे नीचे? 2mg। कितना आगे बेटा? यहां ऊपर, सॉरी, हाँ ठीक तो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक यहां समझ, कितना फोर्स है नीचे? 2mg। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? ऊपर क्या है? ये ब्लॉक कहां जाएगा? ये ब्लॉक कहां आएगा? क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये बता दो, अब बताओ मुझे ये बात कि इसको मैं, इसको, इसको, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो कौन सा फोर्स बड़ा है? टेंशन। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा था, क्या टेंशन क्या है? बड़ी हो गई। तो टेंशन में से मैंने क्या कर दिया? mg माइनस, क्या करा मैंने? माइनस। ये क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या आ गई मेरे पास? यहां पे कौन सा फोर्स बड़ा है? अबे 2mg गरीबों, कौन सा फोर्स बड़ा है? सबसे एंड में बोलेगा तू, हैंग हो गया है क्या? रैम कम है तेरे अंदर? ठीक है, कितना होगा? 2mg माइनस टेंशन।
बराबर कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड कर दूं, टेंशन तो गई, 2 mg माइनस mg कितना, mg, ये कितना आ गया 3ma, m से m कैंसिल, a कितना आ गया g/3। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहां पे इसके लिए, इस पुली के लिए क्या टेंशन नीचे है, इसके लिए क्या टेंशन नीचे है। अगर ये पुली होती मासलेस, अगर ये पुली होती मासलेस तो मैं यहां लिखता 2t, अगर ये पुली होती मासलेस तो क्या लिखता 2t। अभी क्या है कि 2t नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे को लगने वाला एक फोर्स और है, नीचे को लगने वाला एक फोर्स और है, और वो कौन है, इसका मास है ना, इसका mg भी तो लगेगा। अरे जब पुली मासलेस थी तो इसका तो मास 0 हो गया, जब इसका मास 0 हो गया इसका mg आया ही नहीं, तो नीचे वाले फोर्स क्या थे 2t, t यहां से t यहां से 2t, ऊपर मैंने क्या मान लिया 2t। अभी क्या है यहाँ पे, अभी क्या यहाँ पे मास है, तो कितना मास है 3m, क्या लगा नीचे। तो किस किस को बात समझ में आ गई कि ऊपर एक फोर्स F मान लो इस रोप में, यहां पे क्या मान लो मास F मान लो। अब मुझे बताओ क्या mg प्लस 3mg प्लस सॉरी क्या 2t, ये ना 2t टेंशन, यहां देखो t और t, 2t प्लस कितना 3mg बराबर किसके होगा, फोर्स के। मुझे बस क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। अगर ये मिल गई तो ये फोर्स मिल जाएगा, टेंशन कैसे आएगी, आपको ए मिल चुका है, यहां पे पुट कर दोगे तो टेंशन इक्वल टू कितना होगा mg प्लस ma होगा, तो यहां पे m कॉमन लिया तो g प्लस a होगा, और a की वैल्यू कितनी है, एलसीएम लिया तो टेंशन कितनी आ गई, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2 इंटू 4mg/3 प्लस 3mg बराबर फोर्स, तो कितना हुआ 8, यहां पे लिया एलसीएम 9, कितना हो गया 17mg/3 बराबर कितना है फोर्स। अब 17/3 5 पॉइंट समथिंग, सब अच्छे लिखो इसे, इसको लिखो। देखिए सबको मालूम है ये सरफेस कैसा है, अरे वाह स्मूथ सरफेस। मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप इक्वेशन ना बनाए बार बार तो आप ये बोल सकते हैं एक्सेलरेशन होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसा कहा। अभी मुझे बताना एक बात को, यहाँ पे ये पुली पे मैंने मास रखाया, यहाँ पे 20 kg का मास है, यहाँ पे 5 kg का मास है, ये ब्लॉक नीचे को आएगा। अगर मैं ये 10 kg का मास कर दूं तो स्लो नीचे आएगा, अगर 15 kg का मास कर दूं तो और भी स्लो नीचे को आएगा, 20 kg का मास कर दूं तो भी नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फोर्स खींच रहा है तो ये फोर्स रोक रहा है, तो एक को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, एक को बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। अब मुझे बता दो यहाँ पे है बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट, क्या यहाँ पे बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट, बहुत ही भारी, यहाँ पे लगा दिया मैंने हल्का सा मास, और इस पूरे में तेल गिरा हुआ है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, पक्का आएगा, ठीक है। क्यों, अगर सरफेस स्मूथ हो जाए, अगर सरफेस स्मूथ हो जाए तो फिर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ कौन सा फोर्स है, खींचने वाला, सिर्फ कौन सा फोर्स है, खींचने वाला। तो मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें कौन सा फोर्स खींच रहा है 1g, ये खींच रहा है, खींच रहा है। रोक कौन सा फोर्स रहा है, कोई सा नहीं रोक रहा। सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, अगर ये नीचे को आएगा तो आगे तो जाएगा, ठीक है ना, पक्की बात हो गई।
तो ड्राइविंग फोर्स कितना है 1G, जो फोर्स खींच रहा है कितना है वो 1G, ठीक है। तो 1 इंटू जी मतलब कितना हो गया 10 न्यूटन। कितना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे बताओ ये फोर्स कितना मास खींच रहा है, एक तो ये खींच रहा है और एक दो खींच रहा है, तो 2 kg मास खींच रहा है। ए हमने निकाल लिया, ए कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समस्या की बात क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, इस थ्रेड पे लगेगी टेंशन, क्या लगेगी, कहां को, यहां को, टेंशन खींचती है। अब मैं पूछूं कि आपसे इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे दोनों फोर्स थे, जी भी था और टेंशन भी था। इस ब्लॉक में सिर्फ कौन सा फोर्स है, टेंशन। तो टेंशन किसके इक्वल होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, ए कितना है, तो टेंशन कितनी आ गई अरे समझे, यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ। अब बोलो क्या पूछना, इस ब्लॉक पे कौन लगा है, क्या धागा से बंधा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए बताइए मुझे कि इस ब्लॉक पे कहां लगेगा फोर्स, नीचे को, कितना लगेगा फोर्स 3G, मतलब कि 30 न्यूटन, मतलब कि 30 न्यूटन। इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा नीचे को 1G, 1 इंटू जी मतलब कि 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना है खींचने वाला, ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं हो खींचने के लिए, रहेगा मतलब। पर जब ये खींचेगा तो इसे ये मास भी खींचना है, ये मास भी खींचना है और ये मास भी खींचना है। तो मुझे बताओ एफ नेट कितना आया, एफ नेट कितना आया, एफ नेट कितना आया, एफ नेट कितना, वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, क्या 20 नहीं आया, 30 यहां पे, 10 यहां पे, ये खींच रहा है ये रोक रहा है, तो कितना हो गया 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है टोटल 3 जमा 6 9 जमा 1 10, 10 इंटू 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 ए, तो यहां से ए कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। समझे बात को, पक्का समझे बात को, पक्का समझ गए ना बात को, ठीक है। अब बात ये आती है, यहां पे टेंशन T2 है। आप मुझे बताओगे आप लोग इस 3 kg के ब्लॉक पे, इस 3 kg के ब्लॉक पे ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, नीचे क्या फोर्स लग रहा है। अब मुझे ये बता दो ये ब्लॉक ऊपर जाकर नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, तो क्या बोल दूं मैं 30 माइनस T2, बोल दूं 30 माइनस T2। नेट फोर्स किसके इक्वल, किसके इक्वल, मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना मास है, कितना एक्सेलरेशन है, तो 30 माइनस T2 बराबर कितना आ गया 6, तो 30 माइनस 6 कितना T2, तो कितना आ गया T2 24 न्यूटन। कितना बेटा, अब मुझे बताओ जो ये ब्लॉक 1 kg का है इस पे ऊपर कौन सा फोर्स है, इस पे नीचे कितना फोर्स है। ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ब्लॉक नीचे आए तो ये ब्लॉक कहां जाएगा,
ऊपर जाएगा। कौन सा फोर्स बड़ा है? टेंशन बड़ा है। क्या टेंशन T1 -10, कितना? T1 -10 किसके इक्वल? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 बराबर 10 + 2, कितना? T1 12 न्यूटन। कितना बेटा? उसने क्या पूछा? दोनों का रेशियो। क्या पूछा दोनों का? तो T1/T2 पूछा है। क्या पूछा है? T1/T2 पूछा है। तो कितना होगा? 12/24, तो 1/2। तो क्या रेशियो आ गया बच्चे? सिंपल सवाल है, लिखें इनको। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है? इस सवाल में सबको मालूम होना चाहिए, ऐसे सवाल में सिखाया था मैंने। चलो नीचे सीखा तो देख लो। 1 + साइन कुछ था, ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ 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 हाँ, सही कह रहा। देखिए, अगर यहाँ पे आपने एक मास रखा, यहाँ पे एंगल थीटा है, इस बात को याद कर लेना। यहाँ पे एक मास m है, तो नीचे लगा फोर्स कितना? mg। कितना लगा नीचे फोर्स? mg। पर ये ब्लॉक मूव करेगा ऐसे, तो आपको ये फोर्स चाहिए, तो इसके करने पड़ते हैं कंपोनेंट, है ना? अब जब करोगे कंपोनेंट, तो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस करोगे, यहाँ पे जो आएगा cos 90 माइनस साइन। तो याद कर लेना, यहाँ पे थीटा अगर है तो यहाँ पर आएगा mg साइन थीटा, यहाँ कितना आएगा? mg cos थीटा, यहाँ कितना आएगा? नॉर्मल। ठीक है बेटा, समझे बात को? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल थीटा 1 है, यहाँ पे मास m1 है, नीचे को क्या आ गया? m1g। ऐसे क्या आएगा? m1g साइन थीटा 1, यहाँ पे क्या आएगा? m1g cos थीटा। मैंने प्रॉपर प्रूफ भी किया है पहले, पता है आप लोगों को बात, पर अभी समय उस चीज का नहीं है, आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे भी क्या आएगा? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कैसा था? सरफेस के परपेंडिकुलर। अभी देखो क्या है ना, जिसको याद नहीं है ना, उसने लिख के नहीं देखा, वरना 5-6 बार लिखा होता तो तुम्हें याद हो जाता। रिवीजन के बिना परफेक्शन तो आने से रही, आएगी ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी। ठीक है, यहां कितना आ गया? 4mg, है ना? तो यहां पे कितना आएगा? 4mg साइन 37 डिग्री। ठीक है, स्ट्रिंग पे क्या आ जाएगी? टेंशन। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहां पे क्या आ जाएगा? 3mg। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा? 3mg साइन थीटा, मतलब कि साइन 53 डिग्री। अब एक को मान लेंगे कैसा फोर्स? ड्राइविंग फोर्स। एक को मानेंगे क्या? अपोजिंग फोर्स। अगर ये ब्लॉक ये फोर्स खींच रहा होगा, तो ये फोर्स ऑब्वियस सी बात है, तो यहां से खींचे तो वहां से खींचे, तो दोनों रोक रहे हैं एक दूसरे को, है ना? तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर एक को मैंने ड्राइविंग मान लिया, 4mg कितना बेटा? साइन 37 डिग्री, माइनस कर दो इसमें से किसको? 3mg साइन 53 डिग्री। मुझे बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3 बाय, मुझे बताओ साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है? ये तो 12/5mg यहां भी आ गया, 12/5mg यहां भी आ गया, ये कैंसिल, तो नेट फोर्स कितना आ गया? तो ए भी कितना आ जाएगा?
इसका मतलब ये ब्लॉक तो मूव होंगे ही नहीं, ये ब्लॉक मूव होंगे ही नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है, बोथ द ब्लॉक्स रिमेन एट। तो जब 4-0 आ गया तो ए भी कितना आ गया। जाइए आप लोगों का टेस्ट होगा, आप टेस्ट दीजिए। जो बच्चे अभी आते हैं बाद में उनका फिर से बैच है 5 से 6।